हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स। तो सेट्स में कुछ चीजें हम जान चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसेट्स। तो सबसेट्स के बारे में हमने कई चीजें देखी थी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। इस तरीके से हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं पहले सबसेट के अंदर अगर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यानी कि फाइनाइट सेट होता है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो लेट अस सी, अगर कोई भी सेट है जिसमें एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट क्या बन सकते हैं। एक तो एम्प्टी सेट, एक वो सेट खुद, तो यानी कि दो सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर दो एलिमेंट होते हैं तो इफ यू हैव टू एलिमेंट्स तो इसमें एम्प्टी सेट, एक एलिमेंट का सेट अलग से, दूसरे एलिमेंट का सेट अलग से, और दोनों को साथ में मिला के एक सेट, यानी कि चार सबसेट बने। तो एक एलिमेंट था तो दो सबसेट बने, दो एलिमेंट है तो चार सबसेट बने। नेक्स्ट, दो और चार बने। नेक्स्ट, अगर तीन एलिमेंट है, एम्प्टी सेट, सिंगल एलिमेंट के तीन सबसेट हो गए, 1 2 3। देन दो दो एलिमेंट के तीन, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, 1 2 1 3 2 3। तो दो दो एलिमेंट के तीन सबसेट हो गए और तीनों एलिमेंट का एक सबसेट हो गया। तो कितने हो गए सबसेट टोटली? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए। तो टोटली वी हैव 8 सबसेट। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक सीक्वेंस बन रही है। यहाँ पे 2 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर 2, यहाँ पे 2 पावर 3, और मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कितने बन सकते हैं? सिर्फ इसका सबसेट एम्प्टी ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। तो यानी कि 2 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी सेट बैठ रहा है। अगर आप चार एलिमेंट्स लेके करके देखोगे तो यू विल फाइंड 2 पावर 4 एज दी नंबर ऑफ सबसेट। तो यानी कि अगर कोई भी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, n यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर होते हैं, तो उसके 2 पावर n सबसेट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वी शैल सी इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ लिखा है यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की नंबर लाइन तो आप जानते हो, माइनस इन्फिनिटी पे स्टार्ट होता है, प्लस इन्फिनिटी पे जाता है, बीच में जीरो आता है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल्स भी हो सकते हैं, और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव इरेशनल। तो आपके सब सेट होते हैं। तो ये सब के सब सेट है। तो इनके बीच में कोई भी एक ग्रुपिंग बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 2 से लेके 5 तक, ये एक इंटरवल हो गया। भाई कोई भी वैल्यू अगर 2 और 5 के बीच में ही रहेगी तो वो एक इंटरवल हो गया। कोई चीज की वैल्यू अगर -3 से 2 तक रहती है, -3 से 2 तक रहती है, तो ये एक इंटरवल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इंटरवल को एक सबसेट की तरह मानते हैं, क्योंकि ये सबसेट है रियल नंबर्स का। रियल नंबर एक सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर देखा था हमने इंटीजर देखा था, हमने रियल नंबर्स देखा था, हमने रैशनल नंबर देखा था, हमने इरेशनल नंबर देखा था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं तो हम z+ लिखते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं तो z- भी लिखते हैं। इसी तरीके से रैशनल नंबर भी दो होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही रियल नंबर्स भी दो होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये भी एक सबसेट्स ही हैं रियल नंबर्स के, और ये रैशनल नंबर्स के, ये इंटीजर्स के। इस तरीके से हमें समझना है। तो अब इंटरवल के बारे में डिटेल में देखते हैं।
तो इंटरवल तीन तरह के होते हैं, एक है क्लोज इंटरवल, एक है ओपन इंटरवल, एक है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। दोनों का मतलब सेम है। सेमी क्लोज आधा बंद कह दो या आधा खुला कह दो, बात तो एक ही है। तो सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। तो अब पहले हम देखते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। सो क्लोज इंटरवल, लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स। तो ए और बी इस रियल नंबर की नंबर लाइन से कोई भी दो वैल्यू है, कोई भी हो सकता है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लेनी है हमें, लेकिन कंडीशन क्या है, ए इज स्मॉलर देन बी। ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं ए को 0 लेता हूं, बी 3 हो सकता है। ए की वैल्यू -5 लेता हूं तो बी की वैल्यू 0 हो सकती है। मैं अगर ए की वैल्यू -7 लेता हूं, बी की वैल्यू 100 हो सकती है। तो इस तरीके से हमें कोई भी वैल्यू ले लेनी है जिसमें कंडीशन एक ही है, ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बी की वैल्यू से। समझ में आ गई बात? दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ये है आपके नंबर लाइन -∞ से +∞ तक। इसके बीच में एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए नंबर छोटा है और बी नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गई बात। चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं कोई सॉल्यूशन निकालता हूं कोई भी चीज का और उसका सॉल्यूशन ए और बी के बीच में आता है, तो वो कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा मुझे। अगर उसका सॉल्यूशन ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा उसका। मतलब ए भी उसकी वैल्यू हो सकती है, बी भी उसकी वैल्यू हो सकती है, और ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो भी हो सकती है कोई सी वैल्यू। तो दोनों चीज में अंतर समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू ली 5। ठीक है, और मेरा सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद -3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, दोनों ही इंक्लूडेड है। वैल्यू 5 के बराबर भी आ सकती है या -3 के बराबर भी आ सकती है, इक्वल में आ सकती है। इन दैट केस ये जो गोले लगे हुए हैं इसको मैं डार्क कर दूंगा, यहाँ लगे हुए गोले इसको मैं डार्क कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली। अब देखिए, मैं नंबर वाला लेके समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिखा है -3 और 5 के बीच में ये वैल्यू। ठीक है, ये है क्लोज ब्रैकेट का साइन। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, दोनों साइड, -3 की साइड भी और इधर भी, दोनों साइड क्लोज है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने येलो से एक इनइक्वालिटी की साइन लगा रखी है, मतलब 5 एक्स की वैल्यू, मेरे सॉल्यूशन की वैल्यू 5 से कम भी हो सकती है, 5 के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ठीक है, वैसे ही एक्स की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, किसके? -3 के। ठीक है, तो -3 यहाँ पे मैंने लिखा है -3। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो मैंने एंड वैल्यूज है इंक्लूड करूंगा इन दोनों को सॉल्यूशन में, इक्वल टू लगाऊंगा मैं इधर। ठीक है, और अब इसमें देखिए ए की वैल्यू इंक्लूडेड है, बी की वैल्यू इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल वही कंडीशन है, ए और बी दो रियल नंबर है, ए बी से छोटा है। ठीक है, अब आपका जो सॉल्यूशन आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 5 से कम आनी चाहिए, 5 के बराबर नहीं आ सकती। -3 से बड़ी आनी चाहिए, -3 के बराबर नहीं आ सकती। यहाँ पे इक्वल टू साइन गायब है, आप देखिए ग्रीन कलर में लगा हुआ है, वहां पे इक्वल टू साइन नहीं है। इसका मतलब यू कैन टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन -3 एंड 5 बट नॉट -3 एंड 5। -3 और 5 नहीं ले सकते, उससे छोटी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 से छोटी 4.99999 ले सकते हो आप,
बट 5 नहीं ले सकते आप। -3 से बड़ा यानी कि -2.9999 ले सकते हो, नॉट -3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये है ओपन इंटरवल, और यहां पे हम सिंबल लगाते हैं या कर्व ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली नहीं, कर्व ब्रैकेट। ये कर्व ब्रैकेट है, और कई बार कई बुकों में a, b ऐसे भी लगाया जाता है। ठीक है, ये भी ओपन इंटरवल का साइन है। अंडरस्टूड? तो जहां पे इक्वल टू नहीं है वहां पे गोल वाला ब्रैकेट लगेगा, जहां पे इक्वल नहीं है वहां पे गोल वाला ब्रैकेट लगेगा, या फिर स्क्वायर बाहर की तरफ ओपन होगा। क्लियर? तो ये है ओपन इंटरवल। अब हम देखते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, वही कंडीशन है, ए और बी, ए बी से छोटा है। ठीक है, अब यहां पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस, आपका सॉल्यूशन ए के बराबर तो हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता। दूसरा केस, बी के बराबर तो हो सकता है, ए नहीं हो सकता। यानी कि एक्स की वैल्यू बी नहीं हो सकती, ए से बड़ी भी हो सकती है और ए के बराबर भी हो सकती है। ये केस बन गया, और इसमें इक्वल टू लगा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे कर्व ब्रैकेट लग जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एक और देखते हैं, ये वाला देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू हो सकती है, यानी कि x b की वैल्यू भी ले सकता है और b से कम भी ले सकता है। यहाँ पे x a से बड़ी ही वैल्यू लेगा, a नहीं लेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है तो इधर पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर इक्वल टू नहीं है तो इधर लग जाएगा कर्व ब्रैकेट। क्लियर? तो ये हो गया सेमी क्लोज या सेमी ओपन। चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू लेके, -3 और 5। यहाँ पे -3 की वैल्यू ले सकता है, 5 नहीं ले सकता, 5 ले सकता है, -3 नहीं ले सकता। तो अब आपको ये इजीली लिख सकते हो। आपको देखना है क्या है, सारे भूल जाइए। यहाँ पे देखा आपने, 5 नहीं ले सकता, 3 -3 ले सकता है, तो इक्वल टू लगा दो, बीच में आ जाएगा x। क्लियर? अब यहाँ देखिए, 5 ले सकता है, -3 नहीं ले सकता x, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगी। तो दिस इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। 3 रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया इसमें। एक तो देख लिया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, सबसेट इन ए नंबर लाइन, सबसेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दिस इज इन ब्रैकेट फॉर्म। तो आपको इंटरवल्स 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? A set that contains all sets in a given context या under consideration or superset of each of given sets। ठीक है, जितने भी सेट गिवन होंगे उनका सुपरसेट जो होगा, वैसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्स में सारी की सारी चीजें आ जाती है, वैसे ही यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन सेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन सेट के बारे में हम कुछ सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, उनका सबसे बड़ा सेट होगा, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। चलिए एग्जांपल, पहले भी हमने एक देखा था ट्रायंगल्स वाला, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर, ये एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, सॉरी पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव ही होता है सारे नेचुरल नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट हो गया।
जिसमें इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 4 सारे इन्फिनिटी तक, और एक है दूसरा जो है पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड यानी कि 1 3 5 सारे, ठीक है। अब इन दोनों सेट का बड़ा सेट क्या मैं नेचुरल नंबर्स का कह सकता हूं? दिस इज इवन नेचुरल नंबर, दिस इज ऑड नेचुरल नंबर का सेट। तो दो सेट हमारे पास है, एक इवन का एक ऑड का, तो इन दोनों से बड़ा है नेचुरल नंबर का, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा आ जाता है। इसमें दोनों ही सेट आ गए, ये भी आ गया ये भी आ गया, इसका मतलब दिस इज यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया होगा आप तो। एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन होता है, हम जानते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये एक्स वाई प्लेन होता है। अब इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं एक सेट की बात करता हूं जिसमें सारे कोऑर्डिनेट्स खाली पॉजिटिव ही होंगे, तो ये एक सेट हो गया। खाली नेगेटिव होगा, ये एक सेट हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं, तो 3 सेट बन गए। तीनों का एक सुपर सेट बनाना हो तो मैं क्या कहूंगा? सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक यूनिवर्सल सेट बन गया। उसमें पॉजिटिव भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो दैट इज यूनिवर्सल सेट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप तो। यस, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट। Okay, we shall continue our discussion in a new video with a new topic.